पटना से है। पटना में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली है। आज आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा की परिसीमन रैली है। पटना से मिलर मैदान में कुशवाहा की रैली होगी। शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर रैली का आयोजन ये किया गया है। बिहार चुनाव से पहले कुशवाहा वोट पर फोकस है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आई है। पटना में मिलर मैदान में कुशवाहा की रैली होगी। शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर रैली का आयोजन किया गया है। बिहार चुनाव से पहले कुशवाहा वोट पर फोकस है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। बिहार चुनाव से पहले कुशवाहा वोट पर फोकस है। पटना में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली आज होगी। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा की परिसीमन रैली है। पटना के मिलर मैदान में कुशवाहा की रैली होगी। ये बड़ी खबर है। शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर रैली का आयोजन किया गया है। बिहार चुनाव की तारीख जिस तरीके से नज़दीक आती चली जा रही है, तो ऐसे में बिहार में लगातार हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती चली जा रही है। बिहार में सियासी हलचल काफ़ी ज़्यादा हो गई है और लगातार सियासी सरगर्मियां बिहार में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही इसी कड़ी में। शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर रैली का आयोजन उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जो है वो किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की परिसीमन रैली बिहार में होगी। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की परिसीमन रैली जो है वो होगी। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा की परिसीमन रैली है। पटना के मिलर मैदान में कुशवाहा की रैली होगी। तो बिहार चुनाव से पहले कुशवाहा वोट पर फोकस रहेगा और बिहार चुनाव से पहले लगातार सियासी पारा जो है वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार सियासी दल जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि किसी भी वक्त जो है बिहार चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान किया जा सकता है और नवंबर के अंत तक जो है बिहार चुनाव के नतीजे भी आ सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग के द्वारा भी तैयारियां चुनाव को लेकर पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो बिहार में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, ये जानकारी जो निकलकर सामने आई है उसके अनुसार। लेकिन दूसरी ओर पटना के मिलर मैदान में कुशवाहा की रैली होगी। उपेंद्र कुशवाहा रैली करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा की रैली है और बिहार चुनाव से पहले कुशवाहा वोट पर उनका फोकस रहेगा। कुशवाहा वोट को टारगेट करने के लिए ये रैली उपेंद्र कुशवाहा की, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। तो पटना में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली आज होगी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना के मिलर मैदान में कुशवाहा की रैली, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी जो है सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की एक बड़ी रैली जो है वो आज होगी पटना के मैदान में। बिहार चुनाव से पहले कुशवाहा वोट पर फोकस होगा। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। बिहार चुनाव से पहले कुशवाहा वोट पर फोकस और इस बीच ये रैली, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है। पटना के मिलर मैदान में कुशवाहा की रैली होगी और शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर रैली का आयोजन जो है किया जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले कुशवाहा वोट पर फोकस की ये तैयारी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव से पहले कुशवाहा वोट पर फोकस, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पटना में उपेंद्र कुशवाहा की रैली होगी। उपेंद्र कुशवाहा रैली करेंगे। आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा की पटना के मिलर मैदान में रैली होगी। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शैलेंद्र, अगर बात उपेंद्र कुशवाहा की रैली को लेकर की जाए, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा रैली की जा रही है और क्या ये माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी कमर बिहार चुनाव से पहले कस ली है? जी बिल्कुल, बिहार चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली और उसी में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। चूंकि कुशवाहा समाज से आते हैं और जगदेव प्रसाद जो है वो भी कुशवाहा के नेता हैं और एक तरह से कहा जाए कुशवाहा जो वोट है वो उपेंद्र नेता हैं उनके साथ जाता है और साफ तौर पे है कि उनकी अपनी एक राजनीतिक खाती रही है। पिछले चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में जो उपेंद्र अब खुद लड़े थे, यानी अकेले लड़े थे और इस बार एनडीए के साथ हैं और जाहिर सी बात है अब सीट बंटवारे की चीजें चल रही, यानी सीट बंटवारा होना है। ऐसे में साफ तौर पे है सभी नेता, कल हम लोगों ने देखा था कि चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में रैली की थी और वहां पर
अपने आप को एक तरह से कहा जाए प्रोजेक्ट किया था, और वैसे ही आज जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए ये रैली बुलाई गई है, यानी ये रैली, इस रैली का आयोजन किया गया है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले 2020 में जब लड़े थे, अकेले लड़े थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जो है वो जेडीयू में कर दिया था। जेडीयू में जब उनको लगा कि नहीं अब यहाँ बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने नई पार्टी फिर से बनाई, और फिर से वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और फिर से अब उसके सहारे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यूं कहें कि अब जो है एनडीए के सहारे, चूंकि पहले भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, कई बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, और साफ तौर पे है जो कुशवाहा वोट है, यानी कि एक बड़ा फैक्टर माना जाता है बिहार में। और जिस तरह से पिछले चुनाव में उनको वोट मिले थे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे चिराग पासवान हो, दोनों ने अलग रास्ता अपनाया था। दोनों को एक तरह से कहा जाए, उसका समाज जो है जिस तरह से जातियों में बटा हुआ बिहार है, और उसमें अपने समाज और अपनी जात के वोट अच्छी खासी संख्या में मिले थे। इन लोगों को सीटें भले ही नहीं मिली, लेकिन कई जगह पर चाहे वो सत्ताधारी गठबंधन हो और चाहे विपक्षी गठबंधन हो, उन दोनों को इन लोगों ने परेशान किया था। अच्छे खासे वोट इनके प्रत्याशियों के आए थे। तो साफ तौर पे इसी वजह से इस बार एनडीए जो है, यानी कि जो सत्ताधारी दल है बीजेपी और जेडीयू, उन्होंने अपने पाले में किया है। चिराग पासवान भी है उनके पाले में, और उपेंद्र कुशवाहा भी उनके पाले में है। आप समझ सकते हैं कि ये रैली जो है परिसीमन रैली इसका नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत रोहतास से हुई थी, यानी वो इलाका जिस इलाके में ये माना जाता है कि अभी जो एनडीए है, यानी एनडीए कमजोर है, और उस इलाके में अगर कहें कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, और उन इलाकों में कहें कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पकड़ है वो अच्छी खासी पकड़ है। और साफ तौर पे है, पिछली बार हम लोगों ने जो लोकसभा चुनाव हुए थे, काराकाट से चूंकि चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन वहां ध्रुवीकरण जिस तरह से हुआ था उसमें उनको तीसरे नंबर पे जाना पड़ा, क्योंकि पवन सिंह वहां आ गए थे। और साफ तौर पे है कि अब इस रैली के सहारे, इस कहे कि परिसीमन रैली के सहारे उपेंद्र कुशवाहा एक लकीर खींचते हुए दिखेंगे, और अपनी जो राजनीतिक बिसात है उसको भी चलते हुए दिखेंगे। और साफ तौर पे है उपेंद्र कुशवाहा की जिस तरह के नेता हैं, या जिस तरह के वो नेता के तौर पे वो जाने जाते हैं, वो आज देखने को मिलेगा। और एनडीए में अपनी दावेदारी पक्की, और जो कहे कि सीटें कैसे ज्यादा मिले, इसकी भी कवायद इन रैलियों के सहारे ही होती, क्योंकि जितने लोग जुटेंगे उसी अनुसार उस नेता का कद होगा, और उसी अनुसार उसको पद भी मिलता है। जी शैलेंद्र जी, अगर बात उपेंद्र कुशवाहा को लेकर की जाए तो बिहार में कितनी सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा का इम्पैक्ट है? देखिए, इंपैक्ट की बात यह है, जहां जहां जो कुशवाहा बाहुल्य सीटें हैं उन जगहों पर उनका इंपैक्ट ज्यादा दिखता है। और साफ तौर पे कमोवेश अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो तीसरे या चौथे नंबर पर कुशवाहा वोट जो हैं वो बिहार में आते हैं। और बिहार में अगर कुशवाहा नेता की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा और ऊंचा नाम उपेंद्र कुशवाहा का ही आता है, क्योंकि वो जिस तरह के लीडर रहे हैं, या वो जिस तरह से यात्राएं करते रहे हैं, जिस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे, चाहे जेडीयू में रहे हों चाहे अकेले रहे हों, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेता हैं जो कभी एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल शैलेंद्र, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो चुनावी परिणाम लेकर आ पाते हैं एनडीए के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। अब अगर बात